प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है एक बार फिर से कि आप बहुत अच्छे से होंगे और मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो ज्योमेट्री हम लोग का चल रहा था लाइन्स एंड एंगल्स। उसमें सबसे पहला डिस्कशन हम लोग का एंगल्स का हो रहा था। पहले लेक्चर में हमने बेसिक टर्म्स को डिफाइन किया, सारी चीज़ें कराई आपको, जितने भी टर्म्स रिलेटेड लाइन्स और एंगल्स, ठीक है। दूसरे लेक्चर में हमने कप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स पर क्वेश्चन किए। आज इसका थर्ड लेक्चर है ज्योमेट्री का लाइंस और एंगल्स का, ठीक है। और हम आगे बढ़ेंगे एंगल्स के मामले में। हम पहले एंगल्स कराते हैं कभी भी, उसके बाद लाइन कराते हैं। उसके पीछे रीज़न है, वो रीज़न आपको मैं लास्ट लेक्चर में ज़रूर बताऊंगा क्या रीज़न है इसका। अभी आप पढ़ते रहिए, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडजेसेंट एंगल की। किसकी? एडजेसेंट एंगल की। एडजेसेंट एंगल्स। अब ये कैसा एंगल है सर? आपने कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स तो बताया था, बहुत अच्छे से समझ में आया। अब ये नया चीज क्या है, नई माया क्या है? मैथमेटिक्स की माया में ये नई मायावी शक्ति कौन सी है? एडजेसेंट एंगल्स की। एडजेसेंट एंगल्स के लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा डायग्राम। देखिए जैसे हमने एक डायग्राम बनाया, आपका ये एक डायग्राम बनाया, ये और ये बनाया कुछ इस तरीके से, और ये नाम दिया ओ, ए, बी और सी। इसको एंगल 1 कहा, इसको एंगल 2 कहा। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 आर एडजेसेंट है। क्यों है एडजेसेंट? क्या है? एडजेसेंट है। और क्यों है ये बात अभी हम आपको समझाते हैं। From figure angle 1 and angle 2 are adjacent। एडजेसेंट का मतलब होता है आसन्न। हिंदी में आसन्न बोलते हैं, मतलब अगल बगल की बात, ठीक है। अगल बगल, अगल बगल, ठीक है। अब एडजेसेंट एंगल्स होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशन लिखिएगा पहले आप लोग। कंडीशंस फॉर एडजेसेंट एंगल्स। पहली कंडीशन, कॉमन वर्टेक्स। क्या? कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। पहली कंडीशन एडजेसेंट एंगल्स होने के लिए कि दोनों ही एंगल का जो वर्टेक्स है वो कॉमन होना चाहिए। आप देखिए एंगल 1 का वर्टेक्स ये, एंगल 2 का वर्टेक्स ये, ठीक। यानी दोनों ही एंगल में जो वर्टेक्स है वो कॉमन है, जो वर्टेक्स है वो कॉमन है, ठीक। तो पहली कंडीशन की कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए अगर आप एडजेसेंट एंगल की बात करते हैं तो, ठीक। दूसरी चीज, दूसरी बात, कॉमन आर्म। क्या? कॉमन आर्म, ठीक। उनके बीच का एक आर्म कॉमन होना चाहिए, ठीक। आप देख रहे हैं एंगल 1 में भी आपका ओबी लाइन है, ओ भी आपका एंगल 1 में भी है, ओ भी आपका एंगल 2 में भी है। तो ये जो लाइन है, ओ बी वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ओ बी वाली जो लाइन आपको दिख रही है, ओ से लेके बी तक, ये दोनों ही एंगल्स में है। तो दूसरी बात भी आपको वहां से साफ साफ दिख रही है। तीसरी बात, नॉन कॉमन आर्म्स। नॉन कॉमन आर्म्स आर either side of common arm। यानी जो नॉन कॉमन आर्म है, जो कॉमन नहीं है, वो कॉमन आर्म के क्या है? आइदर साइड, दो तरफ, मतलब एक इस तरफ है दूसरा उस तरफ है। तो नॉन कॉमन आर्म ये आपकी कॉमन आर्म है। नॉन कॉमन आर्म ये है ओसी और ओए, ओसी और ओए, ये आपकी दो नॉन कॉमन आर्म है। और नॉन कॉमन आर्म आपको दिख रहा होगा कॉमन आर्म के आइदर साइड है, दो तरफ है, आइदर साइड है, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये तीनों कंडीशन है एडजेसेंट एंगल होने के लिए।
कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए जो इसके पास है, कॉमन आर्म होना चाहिए जो इसके पास OB है, नॉन कॉमन आर्म जो है वो आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म यानी OA और OB, OA और OC OB के आइदर साइड है, मतलब एक एक तरफ है, एक एक तरफ है। यहां तक क्लियर है? नोट करिए, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इरेज करके आगे बढ़ते हैं। करते हैं और आगे बढ़ते हैं, रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब इनसे रिलेटेड अभी तो थ्योरम नहीं पढ़ेंगे, अभी एक और चीज़ पढ़ेंगे, लीनियर पेयर, ठीक। इसके बाद हम लोग आगे थ्योरम के बारे में बात करेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में। एडजेसेंट एंगल आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में बात करेंगे। हेडिंग डाल लीजिए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अच्छे से समझेंगे और डिटेल में समझेंगे, ठीक है, डिटेल में समझेंगे। आपको पता होगा लीनियर मीन्स एक लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी एंगल्स के थ्रू लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। लाइन मीन्स होता है 180 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी जब दो एडजेसेंट एंगल मिल करके कितने हो जाए 180 डिग्री, ठीक है। जब दो एडजेसेंट एंगल्स मिल करके आपस में कितने हो जाए 180 डिग्री, यानी एक लाइन का फॉर्मेशन कर दें, यानी एक लाइन का फॉर्मेशन अगर वो कर दें तो वो क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यानी इफ the sum of two adjacent angle is 180 degree then the angle so formed is called the linear pair of angles, ठीक है। अगर दो adjacent angles का sum 180 डिग्री हो जाए, वो एक लाइन का फॉर्मेशन कर दें, तो वो क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाएंगे। लिख लीजिएगा, इफ द sum of two adjacent angles is 180 degree, if the sum of two adjacent angles is 180 degree, then they are called linear pair of angles, linear pair of angles, ठीक, linear pair of angles। यहां तक क्लियर है। अब एक डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं, एक फिगर के थ्रू इस बात को समझते हैं। जैसे हमारे पास एक ये लाइन है, हम ऐसे लाइन बना रहे हैं आपके सामने, ठीक, और ये एक रे बना रहे हैं, ठीक है। मान ले इसको नाम दे रहे हैं ए, इसको बी नाम दे रहे हैं, इसको ओ नाम दे रहे हैं और इसको सी नाम दे रहे हैं, ठीक है। हमने बताया था कि दो एडजेसेंट एंगल्स होने के लिए ये ज़रूरी है कि उनके बीच में एक कॉमन वर्टेक्स हो, एक कॉमन आर्म हो, और नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो जो है कॉमन आर्म्स के आइदर साइड में होने चाहिए। यानी ये और ये एंगल आपस में कैसे एडजेसेंट है, एडजेसेंट है। लेकिन इस बारी जो हो रहा है वो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स मिल करके एक लाइन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो रहा है 180 डिग्री हो रहा है, क्योंकि एक लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, एक लाइन बन रही है और 180 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए इस बारी इन दो एडजेसेंट एंगल्स को लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं।
ये बात काफ़ी बच्चों को पहले से भी पता होगी, लेकिन इस बात को जानना ही नहीं काफ़ी है, बल्कि इसको प्रूफ भी करना है कि आखिर ये होता कैसे है, आखिर 180 डिग्री होता कैसे है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम 180 डिग्री होता कैसे है, ये भी आपको प्रूफ करना है यहाँ पर। ठीक, ये भी आपको प्रूफ करना है। तो आप यहाँ पर थ्योरम भी लिख लीजिएगा, थ्योरम डाल के लिखिएगा, तब हम आपको प्रूफ कराएंगे। थ्योरम लिखिएगा और इनफैक्ट थ्योरम फर्स्ट लिखिएगा। थ्योरम फर्स्ट आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इफ, क्या लिखेंगे? इफ अ रे इज ड्रॉन ऑन ए लाइन, if a ray is drawn on a line, then the adjacent angle so formed, then the sum of adjacent angles so formed is 180 degree। ठीक है, यानी if a ray is drawn on a line, then the sum of, ध्यान सुनिएगा, then the sum of, यानी एक रे हमने एक लाइन पर ड्रॉ की है, एक रे हमने एक लाइन पर ड्रॉ की है, तब जो एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं उनका सम, then the sum of adjacent angles so formed, जो बन रहे हैं, so formed is 180 डिग्री। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या क्लियर दिख रहा है यहां तक? क्या क्लियर दिख रहा है आपको? ओके, सारी चीजें क्लियर दिख रही हैं आपको, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक, सारी चीजें आपको क्लियर दिख रही हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी एक रे ड्रॉन किया गया एक लाइन पे, देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। इस बात को प्रूफ भी करते हैं, इस बात को प्रूफ भी करते हैं कि जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं, जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। इस फिगर को थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे ताकि आपको एकदम क्लैरिटी हो जाए समझने में, एकदम क्लैरिटी आए समझने में आपको। हमने ठीक बात वही की जो आपने सुना, जो आपने लिखा अभी को, कि एक जो लाइन है उसके ऊपर हमने एक रे इस तरीके से ड्रॉ किया, इस तरीके से एक रे ड्रॉ किया। ये आपका ए पॉइंट, ये ओ पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। ठीक, रे ड्रॉ किया एक लाइन पे, तो दो एडजेसेंट एंगल्स बन रहे हैं। एक को सपोज किया कि ये अल्फा है और एक को सपोज किया कि ये क्या है, बीटा है। यानी ये थ्योरम क्या कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा जो होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा जो होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए। यही ये थ्योरम कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 180 डिग्री होनी चाहिए। यानी हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री है, 180 डिग्री है। ये आपको प्रूफ करना है। यहां तक बात क्लियर है? कहीं से कोई प्रॉब्लम? यहां तक प्रूफ करना है कि अल्फा प्लस बीटा जो दो एडजेसेंट एंगल्स आपको दिख रहे हैं, अल्फा और बीटा एडजेसेंट भी तो है, एडजेसेंट एंगल्स दिख रहे हैं, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा अगर ये एक लाइन पर एक रे ड्रा किया जाए तो। ठीक है, अब कैसे होगा इसके लिए आप जरा सुनिए। हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं कि इसी ओ पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। क्या करते हैं? एक परपेंडिकुलर इस तरीके से हम लोग ड्रा कर लेते हैं। ठीक, ड्रा कर लिया हमने एक परपेंडिकुलर, यानी यहां से यहां तक की जो वैल्यू है ये 90 डिग्री है। यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। और हम इस परपेंडिकुलर और ओसी के बीच का एंगल गामा ले रहे हैं, गामा ले ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? गामा ले ले रहे हैं। ठीक है, ओ से ए परपेंडिकुलर और ओसी के बीच का एंगल हम लोग गामा ले रहे हैं और इसको आप डी मान लीजिए, सपोज कर लीजिए डी। ठीक है, यानी ओडी आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक, अच्छा, अगर कहा जाए आप अल्फा लिखिए, अगर आपसे कहा जाए अल्फा लिखिए तो आप अल्फा को क्या लिखेंगे? अल्फा को आप क्या लिखेंगे?
अच्छा, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 90 डिग्री है। अगर कहा जाए अल्फ़ा आप लिखिए तो क्या लिखेंगे, 90 माइनस गामा। 90 ये है और गामा ये है, ठीक। यानी इस एंगल में से ये एंगल आप गामा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये एंगल अल्फ़ा मिलेगा, एंगल अल्फ़ा मिलेगा। यानी एंगल 90 में से अल्फ़ा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, आपको गामा मिलेगा, गामा मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, गामा मिलेगा। या यूं कहें कि 90 में से गामा को सब्ट्रैक्ट करें तो अल्फ़ा मिलेगा, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं कि 90 डिग्री में से आप इस गामा को सब्ट्रैक्ट कीजिए, गामा को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, अल्फ़ा मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, अल्फ़ा मिलने वाला है। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ध्यान से सुनिएगा। हम बार बार एंगल के टर्म्स में हम प्रूफ नहीं करने वाले, एंगल के टर्म्स में लिखते हैं जब एंगल ए बी सी, एंगल सी बी ए, तो इस तरह से दिक्कत हो जाती है स्टूडेंट्स को समझने में। इसलिए हमने अल्फा बीटा गामा मान करके हम यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। देखिए सुनिए, अब बीटा के बारे में क्या ख्याल है। बीटा तो आपका यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बीटा है, यानी इधर भी तो 90 बन रहा होगा, इधर भी तो 90 बन रहा होगा, ठीक। तो ये 90 प्लस गामा, 90 प्लस गामा जब आप करेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक 90 और फिर यहाँ से यहाँ तक गामा, तब आपको पूरा एंगल बीटा मिलेगा। यानी 90 प्लस गामा जब आप करेंगे तो इसको आपको क्या मिलेगा, बीटा मिलेगा। क्या मिलेगा, बीटा मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है सारी बातें, यहाँ तक क्लियर हो रही है सारी बात, क्लियर है। अब कुछ बच्चे समझ गए होंगे कि करना क्या है, अब कुछ बच्चे समझ गए होंगे कि करना क्या है, वो समझ गए होंगे करना क्या है। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए तो गामा से गामा कैंसिल, आ गया आपका 90 प्लस 90 180 और इधर आ गया अल्फा प्लस बीटा। यही आपको प्रूफ करना था कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 180 डिग्री होनी चाहिए। ये आपका प्रूफ हो गया। बहुत ही आसान प्रूफ यहाँ पर इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में इसको निकाला है। अब ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बातें तो सब जानते ही हैं, आपने एर्थ में भी पढ़ा होगा शायद कि लीनियर पेयर फॉर्म्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, बहुतों को पता होता है। बट ये जो प्रूफ है दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये प्रूफ आपको मदद करेगा क्लास 9th के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिर्फ क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा करना है, इसके बीच में एंगल गामा, तो अल्फा को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस गामा, ठीक है। और बीटा को क्या लिख सकते हैं 90 प्लस गामा, ऐड कर दीजिए, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, प्रूफ हो जाएगा। अब इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ें। फिर नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम हट जा रहे हैं। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा ना, बहुत टाइम होता है, पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आपको यहाँ पर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में एक बात और दिख रही होगी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कुछ कुछ सप्लीमेंट्री एंगल्स के तरह है, कुछ कुछ क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स के तरह ही बिहेव कर रहा है। कुछ कुछ सप्लीमेंट्री एंगल्स और कुछ कुछ क्या कहें, पूरी तरीके से ये सप्लीमेंट्री एंगल्स की तरह ही क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स में भी क्या होता था, दो एंगल्स का सम क्या होता था 180 डिग्री होता था, और यहाँ पर भी दो एंगल्स का सम क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है 180 डिग्री हो रहा है। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं और वहाँ पर ये बात सप्लीमेंट्री एंगल्स में ज़रूरी नहीं थी, ज़रूरी नहीं थी, ठीक। तो ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी यहाँ से कि जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं वो कुछ कुछ सप्लीमेंट्री एंगल्स की तरह ही बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में भी जो है सम ऑफ एंगल्स जो है 180 डिग्री है, और सप्लीमेंट्री एंगल्स में भी आपका क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स 180 डिग्री होता है, ठीक है।
बस डिफरेंस क्या है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में आपका एडजेसेंट एंगल्स होना चाहिए और उस केस में एडजेसेंट एंगल्स की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। ये बात आपको समझ में आती है, ठीक है। हम यहां पर एक पॉइंट लिख भी लीजिए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स also form supplementary angles, also form supplementary angles, ठीक है। linear pair of angles also form supplementary angles, ठीक है। और इसका अपोजिट भी लिखा जा सकता है कि supplementary angles also form लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, आल्सो फॉर्म लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये दोनों बातें आपको जो है याद रखनी है, ठीक है। अब थ्योरम 1 क्या था? थ्योरम 1 था कि किसी दिए गए लाइन के ऊपर अगर हम रे ड्रॉ करेंगे कोई सी भी अगर हम रे ड्रॉ करेंगे तो बनने वाला जो एडजेसेंट एंगल्स है उनका जो सम आएगा वो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। अब उसी थ्योरम का कन्वर्स थ्योरम क्या होता है? उसी थ्योरम का कन्वर्स थ्योरम क्या होता है कि अगर किसी एडजेसेंट एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री गिवन है, ठीक है। किसी एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री गिवन है तो आप कह सकते हैं कि उन जो एडजेसेंट एंगल्स के नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स होंगे, या तो कह सकते हैं नॉन कॉमन आर्म्स जो होंगे वो अपोजिट साइड्स में होंगे, एक दूसरे के अपोजिट साइड में होंगे। ये कन्वर्स ऑफ थ्योरम फर्स्ट है। क्या है? कन्वर्स ऑफ थ्योरम फर्स्ट है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिए, ठीक। तो थ्योरम 2 याद रखने वाली चीज है, इसको आपको कन्वर्स ऑफ थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम फर्स्ट का ये क्या है? कन्वर्स हम बताने जा रहे हैं कि इफ द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। पिछली बार क्या था? प्रूफ करना था कि 180 डिग्री। इस बार प्रूफ नहीं करना है, इस बार दिया हुआ है कि 180 डिग्री है उन एंगल्स का सम, देन नॉन कॉमन आर्म्स आर opposite to each other, ठीक। तो जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट होंगे। इस बात को भी मैं आपको समझा देता हूं, इस बात को भी मैं आपको समझाता हूं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से आपको देखना है। कैसे देखेंगे आप? चलिए एक फिगर फिर से बनाते हैं आपको, ठीक। इस तरह से हमने एक फिगर बनाया और एक लाइन यहां पर फिर से ड्रॉ करी, ठीक। और ये आपका ए है, दिख रहा होगा, बी है आपका ये, ठीक, ओ है आपका ये और सी है आपका ये, ठीक है, सी है आपका ये। और ये गिवन है कि इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो कितना है? 180 डिग्री, ऐसा गिवन है। यानी एंगल AOC और एंगल BOC का जो सम है वो 180 डिग्री ऐसा गिवन है। क्या गिवन है? कि एंगल AOC जो है, एंगल AOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ऐसा आपको गिवन, ठीक है, ऐसा आपको क्या है? गिवन है, ठीक है। और आपको प्रूफ करना है कि जो OA है वो अपोजिट है किसके? OB के।
OA और OB एक दूसरे के अपोजिट है, यानी एक स्ट्रेट लाइन ये फॉर्म कर रहे हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, OA और OB एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, ये आपको बताना है। तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि OA OB के अपोजिट नहीं है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि OA OB के अपोजिट नहीं है। तो कोई तो लाइन होगी, कोई तो लाइन होगी जो OA के अपोजिट होगी, कोई तो लाइन होगी जो OA के अपोजिट होगी। हम मान लेते हैं कि ये लाइन, ये हम एजम्पशन कर रहे हैं कि ये लाइन जो हमारे लाइन हमारी है C हो गया, ये D मान ले रहे हैं, ठीक, D कि OD जो है वो OA के अपोजिट है, मान लेते हैं। क्यों मान रहे हैं कि अगर हम कह रहे हैं कि OB जो है OA के अपोजिट नहीं है, तो कोई तो लाइन होगी जो OA के अपोजिट होगी। तो OA के अपोजिट आपका क्या होगा, OD होगा। क्या होगा, OD आपका OA के अपोजिट आपने ड्रा कर लिया कि OD जो है OA के अपोजिट है। यहां तक किसी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो बताइए। अब देखिएगा, अगर ये OA और OD एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के अगर अपोजिट हैं, एक दूसरे के अगर अपोजिट हैं, तो ये भी तो OA और OD अगर एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये जो एडजेसेंट एंगल्स यहाँ पर बन रहे हैं, ये वाला एंगल और एक एंगल जो इनके बीच में बन रहा है, इन दो एडजेसेंट एंगल्स का सम भी तो 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये OA और OD एक दूसरे के अपोजिट हैं। हम ही तो कह रहे हैं अपोजिट है, हमने ड्रा किया है कि OD जो है OA के अपोजिट है। तो आपका ये वाला एंगल और इनके बीच में बनने वाला एंगल जो है, इनका सम भी तो 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि हमने अपोजिट ड्रा किया है, अपोजिट ड्रा किया तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ये बन रहे होंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन रहे होंगे। तो इस एंगल और इस एंगल का सम भी आपका कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी एंगल AOC प्लस एंगल DOC, एंगल इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। बाय कंस्ट्रक्शन हमने बताया कि इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री क्या होगा इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए आप इसमें क्या करेंगे। अब आप इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए। चलिए, इक्वेशन ये फर्स्ट है आपकी, इक्वेशन आपकी ये सेकंड है। इन दोनों इक्वेशन को आप सबट्रैक्ट कर दीजिए, इन दोनों इक्वेशन को आप सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा अगर आप इन दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, AOC कैंसिल, 180 कैंसिल। ठीक, आपको क्या मिला, एंगल BOC माइनस एंगल DOC इक्वल्स टू 0 मिला, अब एंगल BOC और एंगल DOC आपका इन दोनों का जो है सब्ट्रैक्शन कितना आया, 0 आया। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल DOC। ठीक, यानी एंगल BOC और एंगल DOC आपस में क्या है, इक्वल हैं। एंगल BOC और एंगल DOC यानी ये जो बीच का एंगल बाय कंस्ट्रक्शन था और ये एंगल आपस में इक्वल है। ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। और ये इक्वल कब हो सकते हैं, जरा आप सोचिएगा, ये इक्वल कब होंगे, जब OD आपका, जो ये OD आपने ड्रॉ किया था, ये OD आपका OB होगा, ये OD आपका क्या होगा, OB होगा, तभी तो ये और ये एंगल आपस में सेम होंगे। ये एंगल और ये एंगल जो आपका दिख रहा है, ये दोनों एंगल कब सेम होंगे, जब OD आपका क्या बन जाए, नीचे आके OB बन जाए। यानी OD कुछ नहीं था, OD आपका OB ही था, OD आपका OB ही था। दैट इंप्लाइज OD आपका क्या है, इक्वल्स टू OB है।
इक्वल्स टू OB है। और हमने ये कहा था कि OD जो है वो OA के अपोजिट है, और OD जब OB के इक्वल है तो OA और OB भी कैसे होंगे, अपोजिट होंगे। हेंस क्या होंगे, OA और OB भी आपस में कैसे होंगे, अपोजिट होंगे। दैट इंप्लाइज OA एंड OB आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक, यहां तक कंसेप्ट आपका क्लियर है तो बताइए। ठीक, यहां तक नोट करिए। हम हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, और अच्छा लग रहा हो, समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है। कन्वर्स बताया है थ्योरम फर्स्ट का, ये आपका थ्योरम फर्स्ट का क्या है, कन्वर्स मैंने आपको बताया है थ्योरम फर्स्ट का। ठीक, और ये चीज़ें आपको आनी बहुत ज़रूरी है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार रिवाइंड करके फिर से देखिए आप इसको। ठीक है, फिर से देखिए। अब हम इसको चल रहे हैं, रब करने चल रहे हैं। ठीक, इसको रब करते हैं। तो यहां तक तो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एक पॉइंट के अराउंड, एक पॉइंट अगर आपके पास है, उसके अराउंड, उसके चारों तरफ कितने एंगल बनते हैं, उसके चारों तरफ के जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है। आप सब जानते हैं 360 होता है। ठीक है, एक पॉइंट के चारों तरफ के एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। ये बात हम अभी करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कैसे होता है। जानते तो सब है होता कैसे है, इस बात का प्रूफ भी हम लोग देखेंगे यहां पर। ठीक है, कोई दिक्कत अभी तक किसी स्टूडेंट को? एक क्विक रिकैप है आपके लिए कि जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें और हमारे साथ जुड़े रहें। हम और भी अच्छी अच्छी चीज़ें लाते रहते हैं। लेक्चर तो हमारा कंटिन्यू है ही है, साथ में हमारे और भी छोटी मोटे ट्रिक्स, कैलकुलेशंस आते रहते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं थ्योरम थर्ड थ्योरम की। थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 क्या बोलता है कि अगर आपका कोई पॉइंट है, ठीक है, आपका ये कोई पॉइंट है, तो इसके चारों तरफ जो एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक, उसी को लिख लीजिए। द सम ऑफ एंगल्स अराउंड, या राउंड अ पॉइंट, कुछ भी लिख सकते हैं, राउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। जैसे समझिएगा, थोड़ा समझिएगा, जैसे आपका ये एक पॉइंट, ठीक, एक पॉइंट है, इसके चारों तरफ जो एंगल्स का सम होता है यहां से यहां तक का, ये 360 डिग्री होता है। आपने कंप्लीट एंगल में भी पढ़ा होगा कि 360 होता है पूरा घूमने के बाद। जब एक पूरी सर्किल कंप्लीट हो जाती है, एक पूरा पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तो जो एंगल बनता है वो क्या होता है, 360 डिग्री का होता है, 2 पाई एंगल इन द रेडियन। ठीक है, 360 डिग्री का एंगल होता है पूरा घूमने के बाद। एक चक्कर, एक कंप्लीट साइकिल होने के बाद जो एंगल बनती है वो कितनी होती है, 360 डिग्री की होती है। यही ये थ्योरम थर्ड कह रहा है। जैसे एक और समझिएगा आप, जैसे आपका ये पॉइंट O है, ठीक, और हमने यहां से एक रे ड्रॉ किया, यहां पर एक रे हमने यहां पर ड्रॉ किया, एक रे हमने यहां पर भी ड्रॉ किया, और एक रे हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। इसको नाम देते हैं A, इसको नाम देते हैं B, इसको नाम देते हैं C, इसको नाम देते हैं D। ठीक, अब इसके चारों तरफ का एंगल का सम जो होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा।
अब आपका प्रूफ करते हैं हम यहाँ से, ठीक, कि कैसे होता है ये 360 डिग्री कैसे होता है। मान लिया हमने कि ये एंगल आपका अल्फा है, ये एंगल आपका बीटा है, ये एंगल आपका गामा है और ये एंगल आपका क्या है, डेल्टा है। क्या है, डेल्टा है। तो यहाँ से तो बात समझ में आ रही है कि आपको प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव आपको क्या करना है, टू प्रूव कि जो एंगल अल्फा प्लस एंगल बीटा प्लस एंगल गामा प्लस एंगल डेल्टा, इन सब का सम कितना है, 360 डिग्री है। कितना है, 360 डिग्री है। इन सब का सम कितना है, 360 डिग्री है। इन चारों एंगल का सम, क्योंकि ये कंप्लीट राउंड बना रहे हैं एक पॉइंट के अराउंड, इसलिए इन सब का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ये आपको बात प्रूफ करनी है, तो जानते ही होंगे आप लोग, इस बात को प्रूफ भी करना है। कैसे करेंगे जरा देखिए कैसे करेंगे। तो पहले इस फिगर को थोड़ा सा और अच्छा बना ले, या फिर चलिए रहने दीजिए, कोई बात नहीं। हम इस लाइन को OA को और थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। क्या कर लिया हमने, उसको और एक्सटेंड कर लिया, थोड़ा सा डॉट 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 करके एक्सटेंड कर लिया इसको। किसको, OA को एक्सटेंड कर लिया, ताकि ये एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हो जाए, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन हो जाए आपका, ठीक। ये हमने OA को क्या किया है, यहाँ पर एक्सटेंड किया है, कुछ नाम दे दे रहे हैं इसको, E नाम दे दे रहे हैं, E, ठीक है। थोड़ा सा और सही दिखने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर बीच में इसको हटा देते हैं, ठीक, ताकि कंप्लीटली आपको नजर आए, कहीं से कोई डाउट ना रहे। ये पॉइंट था आपका O, ठीक है। ऐसी चीजें दी गई थी, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये दिख रहा होगा कि यहां से अगर हम यहां तक आए, यहां से यहां तक आए, तो ये एक लीनियर पेयर बन रहा है कि नहीं। यहां से यहां तक आए, ये आपका AE एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है कि नहीं, AOE या फिर ऐसे बोलें AOE आपका एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है कि नहीं। और स्ट्रेट लाइन पर ये आपके दो एंगल हैं, एक ये एंगल और एक अल्फा एंगल, ठीक है। देखिए डेल्टा यहां से यहां तक का है, ठीक है, यहां से यहां तक का है। लेकिन ये जो एंगल आपका दिख रहा है, ये एंगल और ये एंगल, ये दो एंगल जो आपको दिख रहे हैं, क्या ये लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहे हैं लीनियर पेयर। तो अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल आपका अल्फा है, तो ये एंगल आपका कितना बचा, ये एंगल कितना बचा आपका 180 माइनस अल्फा ही तो बचा। ये एंगल आपका कितना बचा 180 माइनस अल्फा ही तो बचा, क्योंकि ये एंगल अगर अल्फा है और यहां से यहां तक पूरा 180 है, तो ये एंगल कितना हुआ 180 माइनस अल्फा। इस बात को समझिए, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब यही चीज आपको पीछे भी हम करते हैं, क्या करते हैं, नीचे भी इसके। अब आपको ये दिख रहा होगा, ये भी नीचे से भी एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, यहां से यहां तक ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको, ठीक। और यहां से यहां तक का जो एंगल है वो क्या है, बीटा है। यहां से यहां तक के एंगल क्या है, बीटा है, बीटा है। और यहां से यहां तक का एंगल क्या है, गामा है। क्या है, गामा है। यहां से यहां तक का एंगल क्या है, गामा है, ठीक। अब समझिएगा, तो ये जो एंगल आपका बचा, ये एंगल जो आपका बच रहा है वो कितना होगा। देखिए यहां से कंप्लीट एंगल 180 डिग्री था और 180 डिग्री बीटा और गामा में जो है टूट गए हैं और एक और एंगल बच गया है। यानी ये जो एंगल होगा वो 180 डिग्री माइनस बीटा प्लस गामा नहीं होगा, बीटा प्लस गामा नहीं होगा। बताइए बताइए, क्या 180 डिग्री माइनस बीटा प्लस गामा नहीं होगा। यहां से यहां तक क्या हो गया, बीटा प्लस गामा। यहां से यहां तक क्या हो गया, बीटा प्लस गामा। ये हो गया आपका बीटा प्लस गामा। और ये पूरा जो कंप्लीट एंगल यहां से यहां तक का था 180 डिग्री था, तो 180 डिग्री में से आप ये पूरा एंगल घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको ये वाला एंगल मिलेगा 180 माइनस बीटा प्लस गामा।
ठीक है। यानी ये आपको जो एंगल था यहाँ से यहाँ तक का एंगल, यहाँ तक का एंगल जो था 180 माइनस अल्फा, और फिर यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना मिला 180 माइनस बीटा प्लस गामा। और ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना था, डेल्टा था, दिख रहा होगा। पूरा कंप्लीट एंगल क्या था, डेल्टा था। यानी डेल्टा को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा प्लस गामा, ये डेल्टा हम लिख सकते हैं। तो डेल्टा को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, डेल्टा को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस अल्फा, ठीक, और प्लस 180 माइनस बीटा प्लस गामा, ठीक, प्लस 180 माइनस बीटा प्लस गामा, ऐसा लिखेंगे तो आपको डेल्टा मिलेगा। क्या मिलेगा, डेल्टा मिलेगा, डेल्टा मिलेगा, ठीक है, डेल्टा मिलेगा। फिर से एक बात समझा दे रहे हैं कि हमने OA को क्या किया, एक्सटेंड किया E तक, ताकि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाए और हमारे पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आ जाए। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स यहाँ से यहाँ तक आया, ये एंगल अल्फा था, तो बचा हुआ एंगल 180 माइनस अल्फा यहाँ तक, ठीक है। और सेम काम नीचे भी किया गया, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं, बीटा प्लस गामा प्लस दिस एंगल मिलके क्या हो रहे हैं, 180 डिग्री हो रहे हैं, 180 डिग्री हो रहे हैं। तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस बीटा प्लस गामा, ठीक है, यहाँ तक कंफर्म। तो यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट एंगल था डेल्टा, और कंप्लीट एंगल में 180 माइनस अल्फा और 180 माइनस बीटा प्लस गामा, इनको ऐड करके हमारे पास आ गया क्या, डेल्टा। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, कितना आया, डेल्टा 180 प्लस 180 आया आपका 360, ठीक, और माइनस अल्फा, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस बीटा माइनस गामा, इन सब को उधर ले आइए, इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इधर क्या बचा 360 डिग्री, ठीक है। अब आपका ये प्रूफ होता दिख रहा है, ये सिंपलेस्ट प्रूफ है, इससे आसान प्रूफ आपको इसका नहीं मिलने वाला है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, 360, ये हमको प्रूफ करना था, ठीक है, ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। आई बात समझ में, आई बात समझ में, ठीक है, बात समझ में आ गई है। ये आपका क्या है, प्रूफ, ये आपका क्या है, प्रूफ्ड है, ठीक है ना। चलिए, जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार फिर से देखेगा, क्योंकि ज्योमेट्री थोड़ा सा जो है टिपिकल होती है उस लेवल पर कि आपको डायग्राम बहुत अच्छा दिखना चाहिए, सुंदर डायग्राम आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ज्योमेट्री में सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम ही आपको बनाना है, सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम, सबसे पहला काम सुंदर डायग्राम आपको ज्योमेट्री में दिखना चाहिए हर एक चीज, और देख करके ज्योमेट्री के अंदर आपको फिगर के अंदर ही समझ में आ जाना चाहिए। फिगर अच्छा बना, आपका 50% क्वेश्चन आपका वहीं पर सॉल्व हो गया, इसको नोट कर लीजिए। नहीं समझ में आया हो फिर से देखिए, और समझ में आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक भी करते चलिए, शेयर भी करते रहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, हट जा रहे हैं हम। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, जो नहीं नोट कर पाया है वो पॉज करके नोट कर ले, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक और एंगल पर डिस्कशन करेंगे। वो एंगल भी आपको पता होगा, नाम बता दिया जाए, नाम बता दिया जाए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल पर बात करते हैं। किस पे बात करेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए, जितने भी नाम यहाँ पर लिए जा रहे हैं वो सब आपने सुने होंगे, लेकिन उस नाम के अंदर टटोलना है, उस नाम को खोद के निकालना है आपको। उस नाम के अंदर और क्या क्या छिपा है वो निकालना है इस क्लास में आपका, ठीक है। क्योंकि सभी इस टर्म्स से वाकिफ होंगे, सभी टर्म्स को आप जानते होंगे, लेकिन उस टर्म्स के अंदर भी आपको जाना है, उसको खोद करके निकालना है कि उसके अंदर भी क्या चीज आती है, ठीक है। यही इस क्लास में करना है, अदरवाइज आप 8th क्लास में भी इन सभी टर्म्स से वाकिफ हो चुके होंगे, आई थिंक, ठीक है।
तो वर्टिकली अपोजिट एंगल सभी जानते हैं, लेकिन वो अब वर्टिकली अपोजिट एंगल होता कैसे, दिखता कैसे, सारी बातें आपको पता होंगी, लेकिन वो इक्वल वाली जो बात है ना, वो इक्वल होती क्यों है ये हम आपको बताएंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते क्यों हैं, कैसे होते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सबसे पहले होता कैसे है ये आप समझ लीजिए। हमारे पास दो लाइन है, ठीक, दो लाइन है, एक लाइन ये है और आपकी दूसरी लाइन आपकी ये है, ठीक। एक लाइन आपकी ए है, ए बी है, एक लाइन आपकी सी और डी है। ए बी और सी डी दो लाइनें आपकी हैं और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट ओ पर, ठीक है, ठीक है। दो लाइन के इंटरसेक्ट करने के बाद जो अपोजिट एंगल्स बनते हैं वही क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। जैसे दो लाइनें इंटरसेक्ट करी तो ये एक अपोजिट एंगल ये आपका बना, ठीक है, और एक अपोजिट एंगल ये आपका बना, ठीक है। ये दो अपोजिट एंगल, टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आपके बनते हैं, ठीक है। और ये टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल भी होते हैं, ये बात अभी हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, क्या होता है, लिखिएगा, लिखिएगा डेफिनेशन। व्हेन टू लाइंस intersect each other, when two lines intersect each other, then the opposite angles so formed is called vertically opposite angles, ठीक, vertically opposite angles, ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक। अब थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है कि ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। ये जो थ्योरम आपकी कहती है, थ्योरम आपकी क्या कहती है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये आपकी थ्योरम कहती है। तो थ्योरम भी आप यहां पर लिखिएगा, थ्योरम, फोर्थ थ्योरम थी, थ्योरम नंबर चेक कर लीजिएगा, कोई थ्योरम नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, थ्योरम आनी चाहिए आपको कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बात आपको प्रूफ करनी है, ये बात आपको प्रूफ करनी है, और ये बात हम यहीं इसी फिगर में से ही प्रूफ करके आपको बता देते हैं, इसी फिगर से आपको प्रूफ करके हम बता देते हैं, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि ये एंगल आपका अल्फा है, ठीक, ये एंगल आपका क्या है, बीटा है, ठीक, ये एंगल बीटा है, ये आपका एंगल क्या है, गामा है, ये एंगल क्या है आपका, गामा है। तो आप देख रहे होंगे एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा। एक बात पहले हम आपको बता दें, क्या प्रूफ करना है कि एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल गामा है, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। टू प्रूव में क्या है आपका, टू प्रूव में आपका क्या है कि एंगल अल्फा किसके इक्वल है, एंगल बीटा के है, वही वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हम एंगल अल्फा एंगल बीटा को प्रूव करेंगे, आप एंगल गामा और एंगल डेल्टा को आप खुद से प्रूव करेंगे। इसको एंगल डेल्टा मान ले रहे हैं, ठीक है, इसको एंगल डेल्टा और एंगल गामा इसको आप खुद से प्रूव कर सकते हैं। और एंगल अल्फा एंगल बीटा एक हम वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर हम प्रूव करेंगे, दूसरे वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर आपका होमवर्क रहेगा, आप खुद से ट्राई करेंगे प्रूव करने की। नहीं समझ आएगा फिर हमसे पूछ लीजिएगा आप, ठीक। देखिए
अब आपको एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा क्या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स दिख रहे हैं? क्या एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा क्या आपको लीनियर पेयर ऑफ एंगल दिख रहे हैं? जी सर बिल्कुल दिख रहे हैं, क्योंकि ये एक लाइन पर ही तो बने हैं। ये दो एडजेसेंट एंगल्स एक लाइन पर ही बने हैं, सीडी लाइन पर बने हैं। सीडी लाइन पर ही तो ये बने हैं, सीडी ही तो खींची गई थी, सीडी और ए भी खींची गई थी, तो सीडी लाइन पर एंगल अल्फा एंगल गामा है, तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों का सम कितना होने वाला है? 180 डिग्री। ठीक, 180 डिग्री। ठीक, तो यहां पे हम लिख देते हैं, आपका क्या लिखेंगे? एंगल अल्फा प्लस एंगल गामा इज इक्वल्स टू क्या? 180 डिग्री। और यहां पर रीजन लिख देंगे आप, लीनियर। रीजन अगर कई बार नहीं लिख पा रहे हैं तो आप खुद से लिख लीजिएगा, हम बता जरूर देंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक, ये है। अब देखिएगा दूसरी बात आई है, क्या एंगल बीटा प्लस एंगल गामा ये भी लीनियर पेयर नहीं बना रहे हैं? बताइए, एंगल बीटा और एंगल गामा के बारे में आप क्या सोचते हैं? एंगल बीटा और एंगल गामा के बारे में क्या सोचते हैं? बीटा और गामा के बारे में क्या सोचते हैं? ये भी तो एक लाइन ए बी पर ही है, ये भी तो एक लाइन ए बी पर ही तो है। और अगर ये लाइन ए बी पर है तो ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं। और एंगल बीटा प्लस एंगल गामा क्या होगा? 180 डिग्री। एंगल बीटा प्लस एंगल गामा क्या होगा? एंगल बीटा प्लस एंगल गामा क्या होगा आपका? 180 डिग्री। और ये भी क्यों होगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब फिर क्या काम करेंगे? इस बार भी क्या काम करेंगे? इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल। क्या आया? एंगल अल्फा माइनस एंगल बीटा इज इक्वल्स टू 0। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर, एंगल अल्फा इज इक्वल्स टू एंगल बीटा। और ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। ठीक, इसी तरह से आप एंगल गामा और एंगल डेल्टा को भी प्रूफ कर सकते हैं। एंगल गामा और एंगल डेल्टा को भी आप प्रूफ कर सकते हैं। और कैसे प्रूफ करेंगे ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कि हम बता दें आपको। चलिए देखिए, सुन लीजिए, ऐसे सुन लीजिए, बार बार हम प्रूफ नहीं करेंगे। एक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर को हमने प्रूफ कर दिया, दूसरा आपको प्रूफ करना है। हम बता जरूर दे रहे हैं, लेकिन प्रूफ क्या करना है? आपको ही करना है, प्रूफ आपको ही करना है। ठीक, देखिएगा, एंगल डेल्टा और एंगल अल्फा एक बार ले लेंगे, और दूसरी बार एंगल अल्फा और एंगल गामा ले लेंगे। ठीक है, एंगल अल्फा और एंगल गामा ले लेंगे, और एंगल डेल्टा और एंगल अल्फा ले लेंगे। एंगल अल्फा दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, और एंगल डेल्टा इज इक्वल टू एंगल गामा आ जाएगा। ये आपको कैसे करना है? ऐसे प्रूफ करना है। बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप खुद से पेन कॉपी लेकर के और इसको ध्यान में रख करके कि इसको कैसे प्रूफ किया गया है, आप उसको भी प्रूफ कर सकते हैं। देख लीजिए, समझ में आया हो तो बजाओ ताली, अपने आप को थपथपाओ, और क्या करना है। ठीक है ना? बार बार तो लाइक तो करोगे नहीं, बार बार तो सब्सक्राइब करना नहीं है। ठीक है, तो हर बार ही थोड़ी आपको सब्सक्राइब करना है। तो सिर्फ आपको क्या करना है? अपने आप को शाबाशी देना है। अगर समझ में आ गई हो सारी बातें तो अपने आप को शाबाशी दीजिए अपने आप को। ठीक, और इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हट जा रहे हैं 1 सेकंड के लिए। अब हम इसको क्या करते हैं? रब करते हैं। ठीक है, इसको रब करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लेक्चर की इम्पोर्टेंस को समझें और कमेंट करते रहें। ठीक है, इससे हमें भी मोटिवेट होने का मौका मिलता है। क्योंकि हम, देखिए, बात बतानी तो नहीं चाहिए आपको कि हम खाली पेट आते हैं और आपको पढ़ाते हैं। हम घर से दूर रहने की वजह से हमको जो है खाने की परेशानी है, खाना खा नहीं पाते हैं, और खाली पेट ही आपको पढ़ाना पड़ता है। ठीक, तो हम तो कुछ आपके लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो आप भी इसका एडवांटेज लीजिए और पढ़ाई कीजिए। ठीक है, हम भले ही बिना खाना खाए पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको खाना खा करके ही पढ़ना है। ठीक है, खाना आप खा लीजिए, खाना खा करके ही पढ़ना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? कुछ क्वेश्चन हम करेंगे और
सबसे पहले जो कमेंट सेक्शन में आंसर देगा उसका नाम भी हम बोलेंगे, वो क्वेश्चन का हम आंसर, वो क्वेश्चन हम बताएंगे आपको किस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन मेरे पास है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है क्वेश्चन? पहले एक फिगर बनाइए, सुंदर डायग्राम होना चाहिए। सुंदर मतलब दिखने में सुंदर नहीं होना चाहिए, इन एक्चुअल उसमें सारे की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सही सही, ठीक। इस तरीके से आपका है, और ये T है, ये आपका S है, ये आपका Q है, ये आपका R है, ये आपका P है, ठीक है, ये आपका P है। क्या दिया गया है? एंगल PQR इक्वल दिया है एंगल PRQ के, ठीक, इसके इक्वल दिया गया है। प्रूफ करना है आपको, प्रूफ दैट एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT, इसको आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। कौन करेगा प्रूफ? इसको पॉज करके पहले खुद से ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताइए कि मेरा सबसे पहले आया था, मेरा सबसे पहले आया था। यहाँ पर देखकर चीटिंग नहीं करनी है, पहले आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। हमको दिया है एंगल PQR और एंगल PRQ इक्वल, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं। ये दोनों एंगल आपस में कैसे इक्वल हैं? यानी ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको नजर आ रहा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको नजर आ रहा होगा। इस बुनियाद पर, खैर यहाँ पर ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी। खैर यहाँ पर अभी साइड्स की कोई बात नहीं, क्योंकि अभी हम एंगल की ही डिस्कशन कर रहे हैं। लाइंस का डिस्कशन हम हमेशा बाद में करते हैं और अभी भी बाद में ही करेंगे एंगल्स के कंप्लीट होने के बाद, ठीक। अब देखिए हमको प्रूफ क्या करना है कि एंगल ये PQS यानी ये एंगल और एंगल PRT यानी ये एंगल आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। कैसे इक्वल हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम इसको मान लें अल्फ़ा, तो ये भी हो जाएगा अल्फ़ा, ये भी हो जाएगा अल्फ़ा। अब आपको दिख रहा होगा कि इसको हम मान लें, इसको हम मान लें बीटा और इसको मान लें हम गामा। तो बीटा को गामा के इक्वल आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। बीटा को गामा के इक्वल प्रूफ करना है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी 180 डिग्री। बात समझ में आई? तो शाबाशी दो अपने आप को, ठीक है। और यहां पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं, यहां पर क्या बात है। यहां पर भी अल्फा और गामा लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो अल्फा प्लस गामा भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। अल्फा प्लस गामा भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। अब इस दोनों को क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 1 और 2 को क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ से भी ऐसे देख लेते हैं कि अल्फा है तो ये क्या होगा? 180 माइनस अल्फा। ये भी अल्फा है तो ये क्या होगा? 180 माइनस अल्फा। खैर ठीक है, आप डायरेक्टली इस तरह से भी कर सकते हैं, मगर जहां पर आपको स्टेप मार्किंग की जरूरत है, आपको स्टेप पर मार्क मिलने वाले हैं, स्टेप पर आपको नंबर मिलने वाले हैं, तो यू हैव टू फॉलो एवरी स्टेप कंसिडरली। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये माइनस 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 कैंसिल कैंसिल। तो बीटा माइनस गामा इज इक्वल्स टू 0, दैट इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल्स टू गामा। ठीक, बीटा और गामा आपस में इक्वल है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप मार्किंग को अगर ध्यान में रखना है तो यू हैव टू फॉलो एवरी स्टेप। ठीक, यू हैव टू फॉलो एवरी स्टेप। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कुछ बातें हैं, कुछ बातें हैं, कुछ बातें हैं, कुछ बातें हैं। देखिए, ये एक लाइन है। कैसी लाइन है? ए बी है,
इस पर कुछ इस तरीके से बनाया गया है, सी है ये, ठीक। इस पर कुछ इस तरीके से बनाया गया है, डी है ये, ठीक, डी है ये आपका पॉइंट ओ है, ठीक। ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ये आपका डब्ल्यू दिया गया है और ये आपका जेड दिया गया है, सेट दिया गया है। और एक और चीज़ आपको दी गई है, गिवन आपको क्या है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये आपको गिवन है। प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट AOB इज लाइन, इज अ लाइन, ठीक। ये क्वेश्चन है आपका, ठीक, कि गिवन है आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड और प्रूफ करना है कि AOB एक लाइन है। अब कुछ बच्चे तो कहेंगे सर AOB लाइन तो है, दिख तो रहा है, प्रूफ्ड हो गया। कुछ बच्चे कहेंगे AOB लाइन तो दिख ही रही है सर, करना क्या है, प्रूफ। अब दिख रही है उसमें प्रूफ क्या करना है, दिख तो रही है AOB एक लाइन है, क्या आप प्रूफ करने जा रहे हैं, पागलों वाली बात कर रहे हैं। नहीं, दिखने पे नहीं जाना है, दिखने पे कभी भी ज्योमेट्री में दिखने पर कभी नहीं जाना है, उसमें मैथमेटिक्स लगाना है। इवन इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपका डायग्राम सुंदर होना चाहिए, लेकिन डायग्राम के अकॉर्डिंग सारे जो है क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, ठीक है। डायग्राम हमेशा एक रफ आइडिया देता है, हमेशा कोई भी डायग्राम जो होता है एक रफ आइडिया देता है। ज्योमेट्री के केस में हमेशा डायग्राम एक रफ आइडिया देता है। इन एक्चुअल क्या हो रहा है वो आपको खुद से बताना पड़ेगा, ठीक है, खुद से बताना पड़ेगा। अच्छा, AOB एक लाइन हो जाए, AOB एक लाइन हो जाए, इसके लिए आप क्या चाहेंगे कि AOB एक लाइन हो जाए, इसके लिए आप क्या चाहेंगे, इसके लिए आप चाहेंगे कि जो x प्लस वाई है वो 180 डिग्री हो जाए। अगर x प्लस वाई जो है, x और y लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाएंगे तो AOB एक लाइन हो जाएगा। बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? AOB एक लाइन कब होगा? जब x और y क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे, मतलब x और y का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक। यानी वी हैव टू फाइंड, हमें चाहिए, वी हैव टू फाइंड या कैलकुलेट कि x प्लस वाई जो है वो 180 डिग्री हो जाए, 180 डिग्री हो जाए। ये आपको पता करना है कि x प्लस वाई अगर 180 डिग्री हुआ, x प्लस वाई 180 डिग्री हुआ तो AOB एक लाइन होगा, कोई डाउट नहीं है। या W प्लस जेड अगर आपका 180 डिग्री हुआ तो भी AOB एक लाइन है। कोई भी अगर आपको मिल गया, चाहे x प्लस वाई की वैल्यू चाहे W प्लस जेड की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर, तो आपका काम बन गया और AOB एक लाइन हो गई। पहली बात यहां से सोचना यही था। अच्छा, ये एक पॉइंट के अराउंड सारे एंगल बन रहे हैं, तो सारे एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 360 होगा। अभी हमने प्रूफ भी करके बताया आपको, ठीक है। यानी x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 360 के बराबर, 360 के बराबर। अब W x प्लस वाई और W प्लस जेड आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। क्या है, कैसे इक्वल है? यानी W प्लस जेड के जहां हम x प्लस वाई भी लिख सकते हैं और x प्लस वाई के जहां जो चाहे वो W प्लस जेड भी लिख सकता है। हम W प्लस जेड के जहां x प्लस वाई लिख रहे हैं, ठीक। तो x प्लस वाई ये हो गया और प्लस x प्लस वाई ये हो गया और आया आपका 360, ठीक। तो यहां पर आपको 2x और 2y दिख रहा होगा, 2 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360, ठीक। 2 से 360 गया 180 और आपको यहां से निकल के आया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका निकल के आ गया कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री है। यही हम चाहते थे कि x प्लस वाई की वैल्यू जैसे ही 180 डिग्री हो तैसे ही हम कह देंगे कि AOB एक लाइन है। तुरंत हम कह सकते हैं, ये मेरा अधिकार है, मेरा राइट है कि हम तुरंत कह सकते हैं कि AOB एक लाइन है अगर x प्लस वाई 180 डिग्री है। हेंस AOB इज अ लाइन, ठीक। ये बात आप बोल सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई सारी बातें, ठीक। नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हट जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए चलिए, ले लिया होगा। अब आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, दिन है सोना और चांदी रात बन गई, दिन है सोना और चांदी रात बन गई, दिन है सोना और चांदी रात बन गई। सपने तेरी चाहतों के, आ रही बात समझ में सारी? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, इफ A is greater than B, A is greater than B, देखिएगा अच्छा सवाल, अच्छा क्वेश्चन है आपके लेवल का। देन B by 1/3, by 1/3 of a right angle, 1/3 of a right angle. Find the value of, find the value of A and B. ठीक, फिगर इसमें क्या दिया है? कई दफ़ा आपको फिगर दे देगा तो क्वेश्चन फिगर देने से क्वेश्चन आसान हो जाता है, ठीक है। और अगर फिगर नहीं दिया तो यू हैव टू ड्रा द फिगर, खुद से ड्रा करना पड़ेगा, ठीक। वो सबसे बड़ी टिपिकल चीज़ होती है स्टूडेंट्स के लिए, फिगर करेक्टली ड्रा नहीं कर पाते हैं। ए ये है, बी ये है, ये सी, ये ए, ये ओ पॉइंट और ये बी पॉइंट, ठीक। हमसे पूछा ए और बी की वैल्यू बताइए, ए और बी की वैल्यू बताइए। और क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि इफ, इधर से देखते हैं क्वेश्चन को, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है कितना? ए बी से बड़ा है बाय 1/3 ऑफ अ राइट एंगल। क्वेश्चन को समझना ही सबसे बड़ी कला है मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में। कई बार जो है क्वेश्चन को समझना, यानी अंग्रेजी जो लिखी गई है, जो अंग्रेजी लिखी गई है, जो इंग्लिश लिखी गई है, उसको जो समझ लिया क्वेश्चन तुरंत आपका सॉल्व हो गया। तो क्या रहा है जरा सुनिएगा। ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, कितना बड़ा है? बाय 1/3 ऑफ अ राइट एंगल। बी में, इसका मतलब बी में अगर हम राइट एंगल का 1/3 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ए। यानी ए कैसे मिलेगा? ए मिलेगा अगर हम बी में क्या ऐड करते हैं? 90 डिग्री का 1/3 मतलब 90/3 ऐड करते हैं तो 90/3, और ये हो गया आपका 30। यानी ए बी को इधर ले आइए, माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो गया? 30 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। और ये फिगर आपको दिया गया, ये फिगर आपको दिया गया। इस फिगर से आपको क्या दिख रहा है कि a प्लस बी की जो वैल्यू है, a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री दिख रही है। यानी a प्लस बी की वैल्यू जो है वो 180 डिग्री है। इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को आप क्या करेंगे? ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए तो b से b कैंसिल, 2a की वैल्यू क्या आ गई? 2a की जो वैल्यू आई आपकी वो आई आपकी 210। तो जो आपकी a की वैल्यू आई वो कितनी आई? 105
105 डिग्री, यानी ए की वैल्यू तो आ गई 105 डिग्री। अब बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी, a प्लस बी 180 है और a की वैल्यू 105 है, तो b की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस 105, यानी b की वैल्यू कितनी आएगी 75 डिग्री, 75 डिग्री। ठीक है, तो a की वैल्यू 105 और b की वैल्यू 75। नोट कीजिए, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाते हैं और हट जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो आपको करना ही पड़ेगा, पहले आप पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और कमेंट भी कीजिए। आप कमेंट नहीं करते हैं, खुद से सॉल्व करके बैठ जाते हैं, कमेंट करते ही नहीं। तो कमेंट कीजिए, आप जो कोई भी देखे लेक्चर को कमेंट ज़रूर करे। ठीक, कोई भी देखे कमेंट ज़रूर करे कि हमारा ये आया था, ताकि हम जान सकें आपका क्या सही क्या गलत आया था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। और वो क्या है वो भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर नहीं दिया गया है, तो अब सबसे बड़ा जो चुनौती वाला काम होगा, सबसे बड़ा चैलेंजर वो होगा फिगर को ड्रॉ करना। कौन कौन फिगर सही ड्रॉ करेगा ये हम देखना चाहते हैं। POQ इज अ लाइन, तो आप सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, POQ। रे OR इज perpendicular to line PQ, to line PQ। अब OS is another ray, OS is another ray lying between, देखते हैं कौन कौन फिगर सही ड्रॉ करता है। lying between rays OP and OR, rays OP and OR। prove that angle ROS is equals to 1/2 एंगल, या और थोड़ा पीछे से लिख देते हैं, prove that angle ROS is equals to 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब तक तो सारे बच्चों ने जो है फिगर बना ही लिया होगा, ठीक है। तो POQ इज स्ट्रेट लाइन, इज ए लाइन, ठीक है। POQ एक लाइन है, ठीक है। तो हम सबसे पहले आप एक लाइन बना देते हैं, ठीक है। लाइन कैसा लाइन है, POQ, ये एक लाइन, ठीक। अब OR इज ए परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ लाइन पर एक परपेंडिकुलर है, वो OR है, ऐसे। ये आपका क्या है, OR, ठीक है। अब कह रहा है OS इज अनदर रे, OS एक अनदर रे है लाइंग बिटवीन रेज OP और OR के बीच में एक और रे है, वो रे कौन सी है, OS। क्या है, OS, ये है, ठीक है। क्वेश्चन आपका कंप्लीट है यहां तक, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। प्रूफ करना है कि एंगल ROS जो है वो हाफ ऑफ
हाफ ऑफ एंगल है, यानी ये एंगल आर ओ एस ये एंगल है, ये किसके इक्वल है 1/2 क्यू ओ एस और माइनस पी ओ एस, ठीक है, पी ओ एस, यानी क्यू ओ एस में से पी ओ एस माइनस करेंगे, क्यू ओ एस में से पी ओ एस माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा, और उसका हाफ करेंगे तो मिलेगा एंगल आर ओ एस। क्या मिलेगा? आर ओ एस, यानी ये एंगल आपको मिल जाएगा। ऐसा आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ठीक, तो चलिए इस एंगल आर ओ एस को हम कुछ मान लें या फिर कुछ ना माने। ठीक, चलिए ऐसे ही बिना माने ही सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, या हम मान लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं। मान लिया हमने इसको अल्फ़ा मान लिया, ठीक, इसको हमने अल्फ़ा मान लिया, ठीक, इसको हमने अल्फ़ा मान लिया। आइए अब देखते हैं हमारा ये आर ओ एस क्या आता है। पहले इधर राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। 1/2 क्यू ओ एस ये क्या हो गया 90 प्लस अल्फ़ा, एंगल क्यू ओ एस क्या हो गया 90 प्लस अल्फ़ा, ठीक, अल्फ़ा माइनस एंगल पी ओ एस, ये कितना आया, ये 90 था, यहाँ से यहाँ तक 90 था, तो 90 माइनस अल्फ़ा करेंगे तो क्या आएगा एंगल पी ओ एस, 90 में से अल्फ़ा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा पी ओ एस, क्या आएगा पी ओ एस, यानी माइनस 90 माइनस अल्फ़ा, ठीक, 90 माइनस अल्फ़ा। अब ये सॉल्व करने के बाद एंगल आर ओ एस आना चाहिए, सॉल्व करने के बाद एंगल आर ओ एस यानी अल्फ़ा आना चाहिए। ये सॉल्व करने के बाद आपका एंगल आर ओ एस यानी अल्फ़ा आना चाहिए, तो आपका ये इक्वेशन करेक्ट होगी, ठीक है। देखिए इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं, या तो आप दोनों तरफ सॉल्व करके दोनों को इक्वल कर लीजिए, या राइट हैंड तरफ को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड के इक्वल कर दीजिए, या लेफ्ट हैंड को सॉल्व करके राइट हैंड के इक्वल कर लीजिए। 3 तरीके होते हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के। अब देखिए 1/2 ये हो गया, इसके अंदर क्या आया 90 प्लस अल्फ़ा माइनस 90 और फिर प्लस अल्फ़ा, ये आया आपका अंदर। 90 से 90 कैंसिल हो गया, माइनस प्लस था, ठीक है। और क्या आया 1/2 इंटू और अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा क्या हो गया 2 अल्फ़ा, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आया अल्फ़ा। और यही तो हमको अल्फ़ा चाहिए था। अल्फ़ा क्या है एंगल आर ओ एस, क्या है एंगल आर ओ एस, ठीक। तो हमने राइट हैंड साइड को उठाया और सॉल्व किया तो हमें लेफ्ट हैंड साइड आर ओ एस मिल गया, यानी आपकी इक्वेशन ये सही है, ये बातें आपकी यहाँ पर प्रूफ होती हैं, ये बात सही लिखी गई है और ये बात आपकी यहाँ पर प्रूफ होती है। ये बात समझ में आया हो तो आप क्या कर देंगे, लाइक करेंगे, और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो कर लेंगे, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम कल डिस्कशन करेंगे, या जब जैसे टाइम मिलेगा वैसे हम डिस्कशन करेंगे ट्रांसवर्सल लाइन की। कई बार लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या सिर्फ पैरेलल लाइन के लिए ही होती है, या ट्रांसवर्सल लाइन नॉन पैरेलल लाइंस में भी हो सकती है। तो इस डाउट को हम क्लियर करेंगे आपका कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या पैरेलल लाइंस में ही होती है या फिर नॉन पैरेलल लाइंस में भी हो सकती है, और लाइंस के बारे में डिस्कशन अब आपका स्टार्ट होने वाला है। तो आप लगातार जुड़े रहें हमारे साथ। हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे लाइंस के बारे में, और अंदर तक गहराई तक बात करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल जो है, और जितने भी एंगल्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, अल्टरनेट एंगल्स हो गया, और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हो गया, सबकी बात हम आपको करेंगे और सबका प्रूफ भी आपको देते चलेंगे, क्योंकि क्लास 9th में आपको गहराई से जानना है सारी चीज़ें। सारे टर्म्स से तो आप पहले से ही परिचित हैं, पहले से ही रिकग्नाइज्ड हैं, और आपको यहाँ पर क्लास 9th में थोड़ी गहराई लानी होगी। इसलिए आपको थोड़ा सा हम अंदर से बताएंगे, और कहाँ से आया चीज़ें कहाँ तक जाएंगी ये सब कुछ बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक। थैंक यू सो मच।